नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, एक या दो प्रॉब्लम एग्जाम में रहता है, उसके बारे में देखते हैं। एक तो प्रॉब्लम आता ही है एग्जाम में, तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम ऑन इंटरनल कंबशन इंजन। तो पहला प्रॉब्लम है, समर 18 में आता है प्रॉब्लम, ये है इन अ डीजल इंजन हीट इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ 16.8 किलोवाट. Engine produces the power at the rate of 4.2 kilowatt. Estimate the brake thermal efficiency. तो अपने को क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है। तो क्या है, डीजल इंजन है, हीट सप्लाइड की एट द रेट ऑफ 16.8 किलोवाट। मतलब हीट गिवन डाटा में क्या है, हीट सप्लाइड कितनी है, हीट सप्लाइड है 16.8 किलोवाट। और इंजन प्रोड्यूसेस द पावर, तो इंजन पावर दिया है ब्रेक पावर, ब्रेक थर्मल भी निकाले, इंजन पावर दिया है, ब्रेक पावर दिया है 4.2 किलोवाट। अभी हीट सप्लाइड गिवन है और ब्रेक पावर अपने को गिवन है, अपने को निकालना है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। अभी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालनी है, सिंपल प्रॉब्लम है, अपने को पता है हीट सप्लाइड पता है और ब्रेक पावर पता है। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला कौन सा है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू द बीपी अपॉन हीट सप्लाइड। सिंपल प्रॉब्लम है ये, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाइड। तो ब्रेक पावर आपको गिवन है 4.2 किलोवाट और हीट सप्लाइड भी गिवन है 16.8 किलोवाट। तो बीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो बीपी की वैल्यू ब्रेक पावर की वैल्यू पुट के 4.2, हीट सप्लाइड की वैल्यू पुट के 16.8। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करो, 4.2 डिवाइड बाय द 16.8, ये आ जाएगा, ये आ गया 0.25। तो इफिशियंसी कितनी आ गई 0.25, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी इफिशियंसी हो जाएंगी 25%। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी आ गई 25%। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आया था समर 18 में 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आया था। सिंपल प्रॉब्लम है, आपको हीट सप्लाइड गिवन थी, ब्रेक पावर गिवन था, तो अपने को ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है। तो ब्रेक इफिशियंसी का फार्मूला है बीपी अपॉन हीट सप्लाइड। बीपी की वैल्यू 4.2 है, हीट सप्लाइड की 16.8 है, वैल्यू पुट के तो आंसर आता है 0.25, मतलब इफिशियंसी आ गई 25%। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी आ गई 25%। ठीक, बाद में विंटर 18 में एक प्रॉब्लम आया था, विंटर 18 का प्रॉब्लम है, वो देखते हैं प्रॉब्लम। इन ए डीजल इंजन हीट इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ 13.43 किलोवाट। मतलब 13.43 किलोवाट हीट सप्लाइड गिवन है, हीट सप्लाइड अपने को गिवन है 13.43 किलोवाट। इंजन प्रोड्यूसेस द ब्रेक पावर एट द रेट ऑफ 2.83 किलोवाट। मतलब बीपी भी गिवन है और हीट सप्लाइड गिवन है। तो अपने को ब्रेक थर्मल एस्टिमेट द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी अपने को निकालना है। उसी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसा पहला प्रॉब्लम था वैसा ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गिवन क्या हो देख लेते हैं, गिवन में लिखते हैं, गिवन में है हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड कितने है 13.43 किलोवाट। बाद में ब्रेक पावर कितना है 2.83 किलोवाट और ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला लिखा है इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाइड। ब्रेक पावर कितना है 2.83 और हीट सप्लाइड कितना है 13.43। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो अभी कितना 2.83 डिवाइड बाय द 13.43 डिवाइड किए तो ये आता है 0.21। 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएंगी 21%। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी मिल गई 21%। इस प्रकार से अपने को सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया अपना वाला, इसकी इफिशियंसी आ गई 21%। तो सिंपल प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, उसको सॉल्व करना है। सिंपली वैल्यू पुट करने फार्मूले में ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला लिखना है पीपी अपॉन हीट सप्लाइड, तो अपने को टोटल इफिशियंसी मिल जाएंगी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी अपने को मिल जाए। बाद में थर्ड प्रॉब्लम समर 19 में आता है प्रॉब्लम, समर 19 का प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है हैज़ अ ब्रेक थर्मल इफिशियंसी ऑफ 25.6% है। मतलब यहाँ पे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी गिवन है। अभी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी गिवन है, पहले इसमें क्या था हीट सप्लाइड और ब्रेक पावर गिवन थी, यहाँ पे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी गिवन है। तो ये ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है 25.6%, वही इट डिलीवर 6.5 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर। मतलब ब्रेक पावर गिवन है 6.5 किलोवाट और कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज सप्लाइड टू द इंजन। तो अपने को हीट सप्लाइड अपने को निकालना है, हीट सप्लाइड अपने को निकालना है। तो डाटा में देखते क्या गिवन है, तो पहले गिवन है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 25.6%। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा 0.256। ब्रेक पावर है 6.5 किलोवाट और हीट सप्लाइड अपने को निकालना है। तो फार्मूला लिखो,
ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू द बीपी अपॉन हीट सप्लाइड। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 0.256, बीपी है 6.5, हीट सप्लाइड निकालना है तो अपॉन हीट सप्लाइड, देखो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू कितना आएगा, इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो हीट सप्लाई इज आ गया 6.5 डिवाइड बाय 0.256, कितना का है 6.5 डिवाइड बाय 0.256, इसको कैलकुलेट करो तो ये आ गई है 25.39 किलोवाट। तो हीट सप्लाइड मिल गई अपने को 25.39 किलोवाट। सिंपल प्रॉब्लम है ये, एग्जाम में आता ही चाहिए, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है, आपको सॉल्व करना ही चाहिए, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखे, क्या गिवन था, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी गिवन थी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी गिवन थी 0.256, ब्रेक पावर गिवन था 6.5 किलोवाट, हीट सप्लाई निकालना था, तो हीट सप्लाई निकालना था तो फार्मूला था ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू बीपी अपॉन हीट सप्लाई, इसलिए हीट सप्लाई इज इक्वल टू आ गया बीपी अपॉन ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। तो बीपी था 6.5 और हीट सप्लाइड और ब्रेक थर्मल इफिशियंसी थी 0.256, इसको कैलकुलेट किए तो ये आ गया 25.39 किलोवाट। तो ये प्रॉब्लम अपने कंप्लीट हो गए, तो टोटल जो टॉपिक कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया अपना। तो आईसी इंजन कंप्लीट हो गया सेकंड यूनिट का। बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है गैस टरबाइन, तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन गैस टरबाइन। ओके।